मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज सुबह मुमरा के कौसा के चांद नगर इलाके में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। आपको बता दें कि धमाका इतना भयानक था कि इसकी आवाज़ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी और इस दरमियान कई इमारतों की जो खिड़कियां थी वो टूट गई थी। चांद नगर के मोगल अपार्टमेंट नामी एक इमारत है, उसके नीचे जो शॉप थी वो भंगार की एक दुकान थी। उस भंगार की दुकान में हमेशा कुछ ना कुछ माल भंगार रखा हुआ रहता, लेकिन आज सुबह 4-5 बजे के दरमियान एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक था कि वहाँ दीवारें टूट गई, जो इमारत की दीवारें टूट गई। उसके बाहर जो एक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी थी वो भी उछलकर दूसरी जगह चली गई। इस तरीके की जानकारी मिलने के बाद मुकामी मुमरा पुलिस स्टेशन, मुमरा फायर ब्रिगेड और मनपा की टीम वहां पहुंची। उसके अलावा मामले की संजीदगी को देखते हुए एटीएस की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, टीडीआरएफ की टीम भी वहां पे घटनास्थल पर पहुंची और उसका जायज़ा लिया जा रहा है। आपको बता दें, धमाका इतना भयानक था जिसकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। उस इलाके में एक भगदड़ सी मच गई थी। इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आ रही है, लेकिन इसमें अभी तक किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ है। फ़िलहाल इस मौके पर मुकामी विधायक भी वहां पहुंचे थे। उसके अलावा समाज सेवक, पूर्व नगर सेवक भी वहां पर पहुंचे थे। इस पूरे घटना को लेकर हमने पूर्व नगर सेवक राजन कीनी से बात की। वहीं पे मुकामी जो समाज सेवक थे यूनुस शेख और उसके अलावा एमआईएम पार्टी के जावेद सिद्दीकी से भी बात की। और वहीं पे परिसर की जो इमारत में हादसा हुआ था वहाँ के लोगों से भी हमने कुछ बात की है। क्या कुछ कहा इस हादसे को लेकर, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। इसी तरह की मज़ीद खबरों के लिए हिंदुस्तान डेली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये जो ब्लास्ट हुआ है कितने बजे हुआ? ये आई थिंक 4:15 साढ़े 4 बजे के आसपास कुछ हुआ है। ये जिस जगह ब्लास्ट हुआ है इस बिल्डिंग का नाम क्या है? मुगल पार्क नाम। मुगल पार्क। आप इसमें कितने फ्लोर पे? मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। 4th फ्लोर पे। तो आप भी घायल हुए, आपको किधर लगा? मेरे सर के पीछे लगा है। सर पे किस साइड? ये आपके इधर मतलब ये ब्लास्ट होने के बाद में ये आपको मतलब कैसा खिड़की टूटी या घर में कुछ गिरा है? घर की खिड़की भी टूटी है और पूरा सीलिंग भी नीचे है। सीलिंग भी नीचे। और पूरी बिल्डिंग में कितने लोग घायल हुए होंगे? मोस्टली 3 से 10 से 15 मैक्सिमम। 10 से 15 मतलब सब घायल ही हुए, किसी की जान जाने के तो नहीं, सब घायल ही हुए। सब घायल। क्या फटा होगा, ऐसा कुछ अंदेशा है आप लोगों को? ये सब तो पूरा केमिकल फटा है। केमिकल। ये नीचे भंगार की दुकान जी। कितने साल से है? तो मेरे को नहीं पता कितने साल से है, ये लोग खुद अभी आए हैं। मैं तो अच्छा, आप ये कितने साल से ये भंगार की दुकान? अबे हम तो 3 साल से आए, जब से देख रहे। अब जब से मतलब ये कुछ भी खरीदता है या मतलब केमिकली ही? नहीं, वो सब नहीं पता क्योंकि हम लोग कभी वो दुकान पे गए नहीं, तो पता नहीं। जो पीछे घर था उस दुकान पे उसमें भी कुछ लोग घायल हुए? हाँ, मतलब मार किसी को लगी नहीं, लेकिन वो लोग शिफ्ट हो गए यहाँ से। अभी बच्चे थे ना छोटे छोटे। आपके हिसाब से जब ब्लास्ट हुआ है तो आवाज का अंदाजा कुछ बता सकते कैसा हो? एकदम ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आया था। अच्छा, आप भी ये बिल्डिंग में रहती हैं? इनके पड़ोस में। तो आपके घर में भी कुछ? सब खिड़कियाँ निकल गई, सब ग्लास वगैरह खिड़कियों की टूट गई। तो हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ के सोए थे, बोल के हमारा भी चेहरा जाता था। तो आपकी पूरी बिल्डिंग में टोटल आप रूम कुछ अंदाजा बता सकते हैं कितने? फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे 6 रूम है और थर्ड पे और फोर्थ पे 4 रूम। आपके बिल्डिंग में जो लोग घायल हुए थे उनको सरकारी अस्पताल में लेके गए? नहीं, सब अपना अपना हॉस्पिटल में लेके बिलाल में भागे सब। ब्लास्ट होने के कितने टाइम के बाद इधर फायर ब्रिगेड आई और एम्बुलेंस आई थी क्या? आधे घंटे के बाद में, आधा पौने घंटे के बाद। आधे पौने घंटे की आसान हो रही थी तब ब्लास्ट हुआ था। अच्छा,
फजर की अजान के बाद हो। अलग अलग मस्जिद की अजानें होती रहती है ना, तो लास्ट अजान जो हो रही थी तभी में बोलते हैं लोग अभी कोई वजू कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मतलब आपका कहना है कि मस्जिदों में अजान की आवाज गूंज रही थी और उसकी वजह से, या नहीं तो ये हादसा बड़ा भी नहीं हो नहीं, रहा है। उसकी वजह से कैसे होगा, नहीं, आवाज गूंज रही थी चारों तरफ। आवाज गूंज रही थी। बड़ा हादसा छोटे में कर हमारा ये कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे सब लोग उठ गए थे, काफी लोग। अच्छा, तो क्या भगदड़ जैसा मचा था कि सब अपने अपने खाली आवाज सुन के सब आवाज सुन के पहले तो सब अपने अपने घर में ही चेक कर रहे थे कि क्या हुआ, कि घर में कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। बाद में पता चला कि नीचे हुआ। क्या है कि यहाँ ये मुगल पार्क जो बिल्डिंग है चांद नगर में, ये चांद नगर में जो बिल्डिंग है मुगल पार्क बिल्डिंग है, और यहाँ पर एक भंगार की दुकान थी। वो दुकान में आप देखेंगे कि किस तरह एक स्फोट हुआ है, और स्फोट में आजू बाजू की सारी जो बिल्डिंगें थी वो बिल्डिंगों में आप देखेंगे कि सभी बिल्डिंगों के जो स्लाइडिंग के कांच हैं वो सब टूटे हुए। और ये स्फोट किस वजह से हुआ है और इसका बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जैसे बाजू में एक बिल्डिंग है, इसमें से इसमें जो सीसीटीवी फुटेज था वहाँ पर आप देख सकते कि सीसीटीवी फुटेज में किस तरह से ये धमाका हुआ है। और ये जो सामने बिल्डिंग थी, ये आजू बाजू की सारी बिल्डिंग है, उनमें कांच टूटे। ये आप सोच सकते हैं कि ये धमाका, और ये यहाँ के रहने वाले जो है रहवासी, उन्होंने कहा था कि ये आवाज़ बहुत बड़ा आवाज़ हुआ था। तो ये 6 बजे से पहले ही धमाका हुआ था। अब ये धमाका किस वजह से हुआ था, ऐसा कहने में जाता है कि सिलेंडर से हुआ था, लेकिन सिलेंडर यहाँ पर जो अंदर सिलेंडर थे 3-4 सिलेंडर वो सही सलामत निकले हुए। और अगर सिलेंडर से या गैस से कुछ हुआ होता तो यहाँ पर आग लगने का चांसेस था, लेकिन वो आग का भी कोई चांसेस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जब तपास यंत्रणा आएगी उसके बाद ही मालूम पड़ेगा ये किस वजह से धमाका हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है उन्होंने बताया कि ये गाड़ी ये दुकान के सामने खड़ी थी और ये उड़ के वहाँ सामने चली गई है। आप वो गाड़ी की हालत देख सकते कि वो किस तरह से गाड़ी सामने उसकी क्या हाल हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये स्फोट किस वजह से हुआ है और कितना बड़ा धमाका हुआ है कि ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा है। तो ये तपास यंत्र आने के बाद ही मालूम पड़ेगा किस वजह से ये हुआ है। हाँ, हमारे जो उपायुक्त है मनीष जोशी साहब, स्थानीय सहायक आयुक्त, वो सब आए हुए, और फायर स्टेशन के लोग हैं, हमारे पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के सीनियर पीआई साहब, उनसे बात हुई है। वो उन्होंने वहाँ पर इत्तला दी है कि यहाँ पर जल्दी आके यहाँ जो स्फोट हुआ है वो किस वजह से हुआ है उसकी पूरी जाँच की जाए, उसके बाद में इसके बारे में कहा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज ये जहाँ पे मुग़ल पार्क बी विंग जो बिल्डिंग में जो हादसा हुआ है उससे 100 मीटर के दूरी पे मेरा घर था। जब सुबह अजान का वक्त हुआ उस वक्त बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरे बिल्डिंग के लोग मेरे खिड़की पे आ गए, तो हम लोग निकले, देखा क्या हुआ। फिर देखा गया कि यहाँ पे मुग़ल पार्क में ये एक गाड़ी जो मुग़ल पार्क के वो एक भंगार की दुकान है वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन इतना भयानक जो विस्फोट हुआ है वो गाड़ी उठ के सामने है, आप देख सकते हैं। तो ये जांच की विषय है, और इस वक्त यहाँ पे पुलिस प्रशासन, यहाँ के जो महानगर पालिका के उपायुक्त मनीष जोशी भी आए अपने पूरे दस्ता को लेके, पूरे वर्कर को लेके, कि यहाँ कोई ऐसा मसला ना पैदा हो। और वहाँ पे बिल्डिंग जो है मुग़ल पार्क के लोगों को खाली भी कराया गया, ऐसा हमने सुना है। और दूसरी बात, पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, और पुलिस इंशाल्लाह सही तरीके से इसकी जांच होगी। ये किस वजह से ये विस्फोट हुआ है ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री से, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये जो आज सुबह में जो विस्फोट हुआ है ये किस तरह का विस्फोट है, ये क्या है, इसकी जानकारी होना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए। इंशाल्लाह पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है और जांच का विषय है। जांच होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या हुआ है, क्या माजरा है, क्या है, सभी जनता को बताया जाएगा। देखिए, ये मुग़ल पार्क बिल्डिंग है, और मुग़ल पार्क बिल्डिंग के अंदर ये एक फिशरी वाला है, मुर्गी वाला, उसके बाद मेडिकल के बिल्कुल बगल में ये गाला है जिसके अंदर भंगारा वगैरह का भी सामान काफ़ी दिख रहा है। और कुछ 4-5 बाटले भी उसकी दुकान से निकले हैं, और पकाने की वो चूल्हा वगैरह भी है। अब भंगार में उसने क्या केमिकल उसके पास आया होगा या क्या था पता नहीं, मगर ब्लास्ट बड़ा खतरनाक हुआ है।
कि आप देख सकते हो मुगल पार्क से अम्मार बिल्डिंग कितना दूर है। वो अम्मार बिल्डिंग की भी कांचें टूट गई है। और सामने की बिल्डिंग, सबसे बड़ी बात तो ये जरा हटाइए, ये गाड़ी दिखाइए आप। ये गाड़ी उस दुकान के सामने खड़ी थी जो जंप खाकर इस दीवार से टकरा के यहाँ पर आकर गिरी। साथ में 2 रिक्शा थी वो भी उसके साथ में जंप हो गई। तो बड़ा ही बोलते प्रभावशाली धमाका था, मगर अल्लाह ने बचाया, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मौके पर सारे फायर ब्रिगेड, पुलिस, टीएमसी सारे लोग मौजूद और इलाके के भी मोहतबर लोग मौजूद। अल्लाह ने हादसे को बचाया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी अपने इलाकों में ये बाटले से कुछ पकाने का धंधा करते हैं, चाइनीज़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस सारी चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा नहीं हो। बस ये कहना चाहूँगा।